हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। देखिए एग्जाम में अब बचे हैं सिर्फ 2 दिन और अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर का अभ्यास कर सको उतना कर लो। ये है एक मॉडल पेपर हमारे पास। मैंने आपसे कहा था ना कि इसी टाइप के 4 मॉडल पेपर्स हैं। तो ये मॉडल पेपर है इंग्लिश की इवेल्यूशन, जो इंग्लिश का जो इवेल्यूशन पेपर है, आपने इंग्लिश की एक्सीलेंट जिन बच्चों ने खरीदी होगी उसके साथ में ये आया होगा। और अगर जिन्होंने मान लो नहीं है किसी के पास, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर कर दूंगा, आप कमेंट मुझे कर देना। तो ये जो इंग्लिश का इवैल्यूएशन पेपर है, टोटल ऐसे 4 पेपर हैं। मैं कंप्लीटली चारों पेपर का इसमें आपका करवाऊंगा सॉल्यूशन। तो ये है पहला पेपर, मॉडल पेपर फर्स्ट, और इसका अपन करेंगे सॉल्यूशन। कंप्लीट पेपर का करेंगे और सॉल्यूशन उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हमने पिछले एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन किया था, जिसमें हमने पैसेज से लेकर के और लास्ट क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कराया था। एक विशेष बात यह है कि जब हम इसका सॉल्यूशन अभी जैसे जितना इस क्लास में करेंगे उसकी पीडीएफ हमने कंप्लीटली रेडी करी है, और वो पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। और ये पेपर भी आपको मैं अलग से करूंगा, अगर आप कहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अब देखो सेक्शन ए इस तरीके से आएगा, और विशेष करके जो ये पेपर है ना बच्चों, इस पेपर में ये जो पैसेज लिए गए हैं बहुत ही अच्छे पैसेज हैं और ज्वलंत मुद्दे से रिलेटेड है, और इसलिए परीक्षा में आने की संभावना है। थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, हो सके अगर यही आ गया आपकी परीक्षा में तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सेम आएंगे और आपको आंसर भी सेम लिखना है। तो यहाँ पे हम पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज के आंसर देंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हमें टेक्निक वही अपनानी है, तरीका हमें वही अपनाना है जो मैंने पिछले पेपर में बताया था। क्या कि पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर पैसेज पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, फर्स्ट बार में पढ़ते ही हमारा सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो दूसरी बार हमें पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए इसमें भी इसी तरीके से शुरुआत करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न दिमाग में रखेंगे और फिर हम पहली बार में सभी प्रश्नों के आंसर निकालेंगे। ये भी बताऊंगा कि ये जो छोटे छोटे जो यहाँ पे लास्ट में जो छठा सातवां आठवां और नौवां जो 2 प्रश्न आते हैं उनका आंसर आपको कैसे ढूंढना है, बेस्ट तरीका बताऊंगा। सिनोनिम एंटोनिम जो आते हैं वो भी आपको निकालना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखो, मैं इधर आ जाता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूं। चलिए इसे जूम आउट करता हूं ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वो इजीली दिख जाएंगे। राइट, अब दिख रहे होंगे ना। हाँ, अब देखो ये पहला क्वेश्चन है। ध्यान रखना, पूरे पेपर को पढ़ लेना, जितना जो है वो अभ्यास कर सको मॉडल पेपर का अभ्यास कर लो। टॉपिक तो पढ़ लिया आपने, बहुत कुछ पढ़ लिया, थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहना, लेकिन इन मॉडल पेपर्स का अभ्यास जरूर कर लो क्योंकि दिए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो पहला प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ के बता देता हूं। लिखा है कि मेंशन सम ऑफ the qualities, mention some of the qualities of a modern women। इस पैसेज में दिया हुआ है आधुनिक महिलाओं की कुछ क्वालिटीज को बताइए। ठीक है, बताएंगे अभी जब हम पैसेज पढ़ेंगे। नंबर 2 क्या है, who has conferred equal rights and opportunities on women। किसने महिलाओं को समान अधिकार और समान अवसर जो है वो समान सुअवसर और समान अधिकार प्रदान किए हैं। भाई हमें नहीं पता, पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि वेयर एंड व्हेन वाज द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन हेल्ड। चौथी महिलाओं से संबंधित जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी और कहां पे हुई थी, अभी बताएंगे कहां पे हुई थी और कब हुई थी, पैसेज पढ़ेंगे तो बताएंगे। विच इज द मेन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन नैरो डाउन द प्रिवेलिंग। अब यहां पे देखो कुछ है प्रिवेलिंग, हम पढ़ लेते हैं इसको क्या है, क्योंकि हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा पैसेज में। प्रिवेलिंग इनइक्वालिटी फॉर वीमेन। तो देखो कि आपको बताना है विच इज द मेन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच, वो मुख्य साधन कौन सा है जिसके माध्यम से वी कैन नैरो डाउन, जिसके माध्यम से हम कम कर सकते हैं द प्रिवेलिंग इनइक्वालिटी फॉर वीमेन। महिलाओं को असमानता का भेद महिलाओं के साथ जो असमानता का जो भेद है उसे कैसे कम किया जा सके, क्या साधन है जिसके माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं, अभी देखेंगे भाई। और फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मेंशन द रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, वो भी बताएंगे। एंड व्हाई have various committees and commissions been constituted before and after the independence। तो आजादी के बाद जो है क्यों विभिन्न प्रकार के कमिटीज और कमीशंस जो है वो बनाए गए थे। और उसके बाद देखो लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पे क्या करना, पैसेज विच मीन्स, इसका अर्थ है कि अलोइंग नो फ्रीडम। अगर किसी को आप आजादी नहीं देते हो तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में,
और टू मेक समथिंग गो फास्टर, किसी चीज को तीव्र करना, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे अभी देखेंगे। और नाइन्थ है ब्रिंग टू अ कंप्लीट एंड, किसी को पूरी तरह से नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, इसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं। सारे प्रश्न हमारे दिमाग में रेडी हैं और हम एक एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं। तो आंसर इस तरीके से निकलेंगे बच्चों कि देखो, अब मैं पढ़ लेता हूं, आप लोग सुनते जाएं और आप लोग नोट करते जाएं, जहां जहां से आंसर मिलता है आप बताते जाएं कि सर हाँ ये आंसर है। देखो क्या लिखा हुआ है कि टुडेज वुमन इज हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन, अलाइव टू द सेंस ऑफ हर डिग्निटी and the importance of her function in the private domestic domain and the public domain of the world of work। कार्य के क्षेत्र में महिला हर क्षेत्र में अपने आप जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई है, अब सेल्फ डायरेक्टेड है। अच्छा चलिए ये तो एक अच्छी बात हुई, पहले प्रश्न का हमें आंसर मिल गया। क्या प्रश्न था हमारा, चलो देखो प्रश्न ये था बच्चों, प्रश्न ये था कि आप यहां पे देखो बताइए कि मेंशन सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ मॉडर्न वुमन, आधुनिक महिलाओं की कुछ क्वालिटीज बताइए। तो ये रही भाई आधुनिक महिलाओं की कुछ क्वालिटीज, पहली पंक्ति में मिल गई ना। इसलिए हमें एक मैं कह रहा हूं ना, ये टेक्निक अगर आपने अपना लेना तो बहुत ईजी तरीके से आपका पेपर टाइमली हो जाएगा। नहीं तो ये पैसेज इतने बड़े आते हैं कि आपका बहुत सारा टाइम खा जाएंगे, और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो आप हड़बड़ाहट में आ जाएंगे, आपको लगेगा मेरा पेपर छूट जाएगा। और सबसे बेस्ट टेक्निक यही है कि क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में रखो, पैसेज पढ़ो, पहली बार में सारे आंसर कंप्लीट, दूसरा पैसेज पढ़ो, सबसे जल्दी आपका पेपर कंप्लीट होगा, सारे क्वेश्चंस राइट होंगे, आप पर कोई दबाव नहीं आएगा और पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आधुनिक महिलाओं की कुछ क्वालिटीज बतानी हमें, ये रही आधुनिक महिलाओं की कुछ क्वालिटीज। आप लिखेंगे कि देयर आर मेनी क्वालिटीज ऑफ मॉडर्न वीमेन। इस पैसेज में जो बताई गई है आप पॉइंट लगा के लिख सकते हैं। नंबर वन लिखेंगे हाईली सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन, ये एक क्वालिटी हो गई। नंबर दूसरा है कि अलाइव टू द सेंस ऑफ हर डिग्निटी, ये हो गई दूसरी। फिर लिखेंगे द इंपोर्टेंस ऑफ हर फंक्शन, हाँ प्राइवेट डोमेन्स एंड पब्लिक डोमेन्स में अपने इंपोर्टेंस को पहचानना, ये थर्ड क्वालिटी हो गई। ठीक है, विमेन आर रेशनल इन अप्रोच, ये चौथी हो गई बच्चों, ये चौथी क्वालिटी। एंड केयरफुल इन हैंडलिंग सिचुएशन, ये पांचवी क्वालिटी हो गई। एंड वांट टू डू थिंग्स एज बेस्ट एज पॉसिबल, तो ये 5 क्वालिटीज हो गई महिलाओं की। ठीक है, इस तरीके से आप एक एक पॉइंट लगा के 5 बता दीजिए। और कैसे बताना, देखो पहले आप लिख देना देयर आर मेनी क्वालिटीज ऑफ मॉडर्न वीमेन, एक पंक्ति आपने लिख दी, उसके नीचे लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे क्रम से लिखना। ठीक है, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अब चलिए दूसरा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ बच्चों कि द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन हेल्ड इन बीजिंग इन September 1995 had emphasized that no enduring solution of society's most threatening social, economic and political problems could be found without the participation and empowerment of women। अब हमें एक और प्रश्न का आंसर मिल गया। कौन सा प्रश्न आया था ना कि महिलाओं से संबंधित वो कॉन्फ्रेंस कब और कहां पे हुई थी। बच्चों देखो प्रश्न क्या है, हाँ तीसरा प्रश्न है हमारा। तीसरा प्रश्न है कि वेयर एंड व्हेन वाज द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन हेल्ड, कब और कहां पर महिलाओं से संबंधित 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कब और कहां पे आयोजित हुई थी। तो ये बीजिंग में 1995 में हुई थी। आप यहां से लिखेंगे बच्चों, यहां से आपको आंसर लिखना, देखो ऐसे ढूंढोगे कि द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन हेल्ड इन बीजिंग इन September 1995। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहा है, देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन 95 वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट हैड ऑल्सो एम्फेसाइज्ड द प्राइवेट रोल ऑफ विमेन इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड मेंडिंग द सोशल फैब्रिक। एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, ढूंढना पड़ेगा आपको। पहले पैसेज थोड़ा सा आप प्रश्न ध्यान से अगर पढ़ लिया, दिमाग में रखा, तो आपका जो वोकैबुलरी, आपका वर्ड पावर अगर मजबूत है ना, तो एक एक लाइन से आपका एक एक प्रश्न मिल जाएगा। ये एक प्रश्न हमें मिला इरेडिकेटिंग। इरेडिकेट का मतलब होता है बच्चों समूल नष्ट करना। एक प्रश्न था ना कि किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे। देखो यहां पे मिला ब्रिंग टू
अ कंप्लीट एंड, तो इसको हम कहते हैं इरेडिकेट, ERADICATE, इसे हम इरेडिकेट करना कहते हैं। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से नष्ट करना। मिल गया ना एक और। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। अभी तो आज पैसेज कितना पढ़ा है हमने? 4-5 लाइनें पढ़ी है, 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड मेंडिंग द सोशल फैब्रिक। आगे लिखा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड ऑन वीमेन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या प्रश्न था? कि महिलाओं को समान अधिकार और सुअवसर किसने प्रदान किए हैं? ये रहा क्वेश्चन बच्चों की मेंशन, ये रहा हाँ, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा, हु हैज कन्फर्ड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन वीमेन, कि महिलाओं को सुअवसर और ये प्रदान किसने किया है? तो आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CONSTITU, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान ने। कहां पे लिखा हुआ है? ये रहा लिखा हुआ बच्चों, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड। मिल गया? तो देखो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ना। अब कौन कौन से हैं वो? पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ मैन, बिकॉज ऑफ ऑपरेसिव ट्रेडिशंस। अब ध्यान देना बच्चों, बिकॉज ऑफ ऑपरेसिव, एक शब्द और आया है, ऑपरेसिव ट्रेडिशन। ऑपरेसिव ट्रेडिशन का मतलब क्या है? कि दबाव की हमारी जो परंपरा है, महिलाओं को हमेशा हमारे समाज ने युगों से दबा के रखा है। घर में उस पर प्रेशर, ट्रेडिशन, सुपरस्टिशंस, एक्सप्लॉयटेशंस एंड करप्शन। मेजॉरिटी ऑफ वीमेन आर नॉट अलाउड टू एंजॉय द राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ज्यादातर महिलाओं को इन सारी चीजों से वो सुविधाएं नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। क्या क्या? कि ऑपरेसिव ट्रेडिशंस है, सुपरस्टिशंस है, एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण, भ्रष्टाचार। मेजॉरिटी ऑफ वीमेन आर नॉट अलाउड टू एंजॉय द राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एक और क्वेश्चन का आंसर मिला है। क्या मिला है? वर्ड है ऑपरेसिव। ऑपरेसिव का मतलब होता है दबाना। तो देखो क्या प्रश्न था? हाँ, प्रश्न यहां पे था, देखो बच्चों, प्रश्न था कि एलोइंग नो फ्रीडम, मतलब कि महिलाओं को फ्रीडम नहीं देना, स्वतंत्रता नहीं देना, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑपरेसिव, OPPRESSIVE, ऑपरेसिव ट्रेडिशन, है ना। तो आप ऑपरेसिव लिख दीजिए बस। तो ये देखो एक और क्वेश्चन हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब तो बहुत नजदीक आ गए हैं, बहुत कम क्वेश्चंस बचे हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अब यहां पे आ गए अपॉर्चुनिटीज बेस्ट। हाँ, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर इज द लैक ऑफ लिटरेसी एंड अवेयरनेस अमंग वीमेन। तो इसका मुख्य कारण क्या है? शिक्षा की कमी और महिलाओं के बीच में जागरूकता का अभाव। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन नैरो डाउन द प्रिवेलिंग इनइक्वालिटी एंड एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज इन द स्टेटस ऑफ वीमेन। बच्चों एक साथ एक लाइन से हमें 2 प्रश्नों के आंसर मिले हैं। क्या मिले हैं? पहला तो यह था कि वो क्या चीज है जिससे हम वर्तमान में महिलाओं की जो स्थिति है इसमें सुधार कर सकें, है ना। देखो, एजुकेशन इज द मेन इंस्ट्रूमेंट, शिक्षा एक वह साधन है, थ्रू विच, जिसके माध्यम से वी कैन, हम कर सकते हैं क्या? नैरो डाउन, कम करना, द प्रिवेलिंग इनइक्वालिटी, अभी जो महिलाओं के बीच में एक असमानता का जो भाव महिला और पुरुषों के बीच में, उसे कम करना है। कैसे कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें। जैसे जैसे महिलाओं को आप शिक्षित करेंगे, जैसे जैसे उसमें जागरूकता बढ़ेगी, अपने आप उन्हें अपने अधिकारों के प्रति वो सचेत होगी। तो एक तो हो गया एजुकेशन, और एक और एंड एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी को तीव्र करना। तो बच्चों देखो, एक्सीलरेट तो हो गया, किसका अर्थ? ये था एक प्रश्न। ये प्रश्न था कि टू मेक समथिंग गो फास्टर, किसी चीज को फास्ट करना, तो उसे कहते हैं एक्सीलरेट, ACCELERATE, एक्सीलरेट करना। जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर होता है ना, जैसे दबाएंगे गाड़ी और तेज दौड़ेगी, दबाएंगे गाड़ी और तेज दौड़ेगी। तो एक्सीलरेट का मतलब होता है तीव्र करना। और एक प्रश्न ये था, क्या प्रश्न था? एक प्रश्न था बच्चों, यहां पे देखिए,
हु हैज मेंशन थ्री विच फोर्थ और थ्रू विच, हाँ देखिए चौथा प्रश्न है, क्या है चौथा प्रश्न, विच इज द मेन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन नैरो डाउन द प्रिवेलिंग इनइक्वालिटी फॉर वीमेन। तो हम वो एजुकेशन है, यानी शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं बच्चों, इस इनइक्वालिटी को नैरो डाउन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है एजुकेशन। बच्चों लगभग हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। हाँ एक बचा है, अभी दो बचे हैं। देखो क्या क्या बचे हैं अभी देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कि मेंशन सम क्वालिटीज ऑफ मॉडर्न वीमेन, हो गया। दूसरा है हु हैज कन्फर्ड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन वीमेन, तो ये हो गया कि किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। फिर है कि वेयर एंड व्हेन वाज द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन हेल्ड, बीजिंग इन 1995। नेक्स्ट क्या है, विच इज द मेन इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है मेंशन द रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये बचा हुआ है कि पैसेज के अनुसार वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी है उसका अध्ययन है, वो बताइए क्या अध्ययन है। और फिर बचा है व्हाई हैव वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, विभिन्न प्रकार के कमीशंस और कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज जो है वो क्यों बनाई गई, ठीक है अभी देखेंगे। बाकी सारा ये हो गया है। तो दो बचे हैं, चलो दो को और ढूंढते हैं बच्चों। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है, एक तो हमें ये ढूंढना है। तो देखो बच्चों यहां आगे हैं, हाँ अब देखो फटाफट से पढ़ लेता हूं। द रोल ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीमेन्स एजुकेशन इज द की टू अ बेटर लाइफ इन फ्यूचर। अ रिसेंट वर्ल्ड बैंक, आ गया बच्चों देखो, अ रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी सेज दैट एजुकेटिंग गर्ल इज नॉट अ चैरिटी, इट इज गुड इकोनॉमिक्स, एंड इफ डेवलपिंग नेशंस आर टू इरेडिकेट पॉवर्टी दे मस्ट एजुकेट द गर्ल। तो ये हमें मिल गया कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड बैंक की जो स्टडी है, वो क्या कहती है कि वो कहती है सेज दैट एजुकेटिंग गर्ल, जो शिक्षित बालिका हैं वो एक चैरिटी नहीं है, बल्कि वो हमारी इकोनॉमिक्स में योगदान देती हैं। एंड डेवलपिंग नेशंस आर टू इरेडिकेट पॉवर्टी, और जो राष्ट्र हैं उसकी जो गरीबी है उसे मिटाने में ये योगदान देती हैं। और फिर दे मस्ट एजुकेट द गर्ल्स, इसलिए बालिकाओं को शिक्षित करना चाहिए। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों, उसको भी कर लेते हैं। क्या है कि द रिपोर्ट सेज दैट द इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन education of the girls considerably affect the human development index of national and society would progress only if the status of women is respected and the presence of an educated women in the family would ensure the education of family self education and empowerment of women are closely related। अब देखो तो नेक्स्ट क्या है, अब देखो विमेन्स एजुकेशन हैज नॉट रिसीव्ड ड्यू केयर एंड अटेंशन फ्रॉम द प्लानर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। द नेशनल कमीशन फॉर विमेन हैज राइटली पॉइंटेड आउट दैट इवन आफ्टर सो मेनी years of independence women continue to be treated as the single largest group of backward citizens of India. The role of women in overall development has not been fully understood, nor has it been given its full weight in the struggle to eliminate poverty, hunger, injustice and देखो inequality in the national level. Even when we are living in the 21st century, our society will still discriminate against women in matter of their rights and privileges and prevents them from participating in the process of national and social progress. Various commissions and committees, मिल गया बच्चों, यहाँ पे देखिए various committees and commissions have been constituted before and after the independence to evaluate the progress in women's education and to suggest ways and means to enhance the status of women। ये है हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कि विभिन्न कमिटीज और कमीशंस क्यों बनाए गए, विभिन्न कमिटीज और कमीशंस इसलिए बनाए गए ताकि वो इवेल्युएट कर सके, मूल्यांकन कर सकें किस बात का, द प्रोग्रेस इन विमेन्स एजुकेशन, महिलाओं में शिक्षा का कितना विकास हुआ है, एंड टू सजेस्ट और सुझाव दे सकें वेज एंड मीन्स, क्या तरीके और क्या रास्ते अपनाए जाएं
टू इनहेंस द स्टेटस ऑफ वुमेन, महिलाओं के स्तर को बढ़ाने के क्या क्या उपाय किए जाएं, ये सारी चीजों का सुझाव देने के लिए जो है विभिन्न कमिटीज और कमीशंस जो है वो गठित किए गए भारत में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में। तो बच्चों देखिए हमने 9 क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी पैसेज में से मिले हैं और जिस तरीके से मैंने टेक्निक बताई इस टेक्निक को अगर अपनाते हो तो आपको सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, यानी 9 में से 9 नंबर। तो बच्चों ये है हमारा पहला भाग और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट लेकर के आ रहा हूं इसका सेकंड भाग में हम करेंगे इसके सेकंड पैसेज को और फिर करेंगे हम इसके जो ग्रामर और वगैरह टोटल ही है वो। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, आप जल्दी थोड़ा सा रुकिए कि जो यहां पे बच्चों है ना, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जो पीडीएफ है ना, मैं जो इसकी पीडीएफ जो है अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसकी पीडीएफ पूरी जो है वो अवेलेबल करा दूंगा और वो ये है वो पीडीएफ जो मैंने इसकी प्रिंटेड तो तैयार करी है आपके लिए, बिल्कुल मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। खुल जा भाई खुल जा, चलो ये खुली हुई है शायद, चलो इसको करते हैं, हाँ खुल जा भाई खुल जा, ये खुल गई। अब देखो ये खुल गई तो ये प्रिंटेड नोट्स है मेरे, नोट्स क्या मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे रेडी हैं और ये पैसेज है, देखो यहाँ से ये पैसेज है, ओके ये पैसेज आपको नहीं दिखता होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो ये पैसेज है, टुडेज वीमेन इज अ हाईली सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन, और इसके क्वेश्चन इस तरीके से आंसर ऐसे देने। देखो अब आप आंसर कैसे लिखोगे, आपके क्वेश्चन पेपर आंसर बुक में कैसे लिखोगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मेंशन सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ मॉडर्न वीमेन, तो आप लिखोगे कि सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ मॉडर्न वीमेन अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर, इस पैसेज के अनुसार महिलाओं की, आधुनिक महिलाओं की कुछ क्वालिटीज इस प्रकार है, कैसे हैं तो देखो कैसे एक एक करके आपको पॉइंट लगा करके लिखना है। पहला है आपको लिखना है सेल्फ डायरेक्टेड, हमने देखा था ना पैसेज में लिखा हुआ है, अवेयर ऑफ हर डिग्निटी, रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ हर रोल इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक डोमेन्स, रेशनल इन अप्रोच, केयरफुल इन हैंडलिंग सिचुएशंस एंड स्ट्राइव्स फॉर एक्सीलेंस। तो ये 6 क्वालिटीज आपको बतानी है। दूसरा प्रश्न क्या था, दूसरा प्रश्न देखो ये था कि हु हैज कन्फर्ड द इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन वीमेन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे देखो लिखा वेयर एंड व्हेन वाज द 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन हेल्ड, तो ये 4th कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बीजिंग इन 1995। फिर लिखा है कि विच इज द मेन इंस्ट्रूमेंट, तो वो मेन इंस्ट्रूमेंट बच्चों एजुकेशन ये रहा। उसके बाद है मेंशन द रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी, तो वर्ल्ड बैंक स्टडी ये कहती है, वर्ल्ड बैंक स्टडी पैसेज कहती है कि एजुकेटिंग गर्ल्स इज नॉट चैरिटी बट गुड इकोनॉमिक्स एंड क्रूशियल फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी इन डेवलपिंग नेशंस। और फिर आगे देखो व्हाई हैव वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस गठित क्यों किए गए थे, तो इवेल्युएट द प्रोग्रेस इन वीमेन्स एजुकेशन एंड साथ ही साथ सजेस्ट वेज एंड मीन्स टू एनहांस द स्टडी ऑफ स्टेटस ऑफ वीमेन। और उसके बाद फाइंड आउट, जो आपको लिखना है कि फाइंड आउट इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ देखो तीनों का लिखा हुआ है ना, अलाउइंग नो फ्रीडम तो उसे हम ऑपरेसिव कहेंगे, उसके बाद टू मेक समथिंग गो फास्टर उसे हम कहेंगे एक्सीलरेट, और ब्रिंग टू अ कंप्लीट एंड उसे हम कहेंगे इरेडिकेट। ठीक है, तो ये पीडीएफ अगर आप कहते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, हाय हेलो कुछ भी लिख देंगे इस नंबर पर, तो आपको हमारा लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ऐप का लिंक और हमारे वेबसाइट का लिंक, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। नंबर नोट करो 9079622989। इस नंबर पे मैं आपको बता दूं कि जो ऐप का लिंक मिलेगा उस ऐप में जितनी अपनी कंप्लीट जो ग्रामर है और साथ ही साथ जो अपना कंपोजिशन है, शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, रिपोर्ट, पैराग्राफ, लेटर्स, ऑफिशियल लेटर टू एडिटर, जितने भी हैं और कंप्लीट ग्रामर के चारों टॉपिक है वो टोटली मैंने फ्री कर दिए हैं। तो आप ऐप में जाकर के वो अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो टोटली पढ़ सकता है, वहां पे वीडियोस भी हैं, पीडीएफ भी हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी आपको ये क्लास आप मुझे बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो आपको लेकर के अवेलेबल करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।